रात को आसमान की तरफ मुंह करके या जुल जलाली वल इकराम इस तरह से पढ़ लो, जो मांगोगे फौरन मिल जाएगा। अगर दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, फिर जितनी भी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी लंबे लंबे वज़ाइफ और अमलियात करके थक चुकी हैं, लेकिन ना तो आज तक आपकी कोई हाजत और मुराद पूरी हुई है और ना ही आपको दौलत और पैसा मिला है, तो आज आपको ये जो 2 मिनट का या जुल जलाली वल इकराम का अमल बताने जा रहे हैं, एक बार इसे जरूर कर देखें। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई हाजत है तो वो फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी, और अगर दौलत और पैसा चाहते हैं तो जितना चाहते हैं उतना मिल जाएगा। ये अमल है कि और इसे कैसे किया जाता है, इसको जानने के लिए छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। आप में से बहुत से बहन भाई मुझे मैसेज करते हैं, कुछ का कहना होता है कि उनकी कोई हाजत है जो कि बहुत से वज़ाइफ और अमलियात करने के बावजूद भी आज तक पूरी नहीं हो सकी, जबकि बहुत से बहन भाइयों का कहना होता है कि वो रिस्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बेबरकती के लिए परेशान रहते हैं, उनके घर में दौलत और पैसा नहीं आते। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आपको कोई हाजत है और वो हाजत जितनी मर्जी मुश्किल या बड़ी ही क्यों ना हो, आज मैं आपको जो या जुल जलाली वल इकराम का अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल के सदके आपकी बड़ी से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल जो हाजत है जो आज तक पूरी नहीं हुई, इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। और अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो बस इस अमल को तब भी कर लें, इतनी दौलत आपको मिल जाएगी, इतना पैसा आपको मिल जाएगा कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतना दौलत इतना माल कभी आपके पास हो सकता है। ये मुजर्रब अमल है और करने में भी इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। बस अमल करते वक्त आपका ईमान, यकीन और तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए। ये अमल कितना ताकतवर है और कितना मौज़ाती, इसका आपको यकीन आ जाए, जिसके बाद पूरे तवक्कल से आप इस अमल को कर सकें। इसके लिए एक सच्चा वाकया आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस छोटे से वाकया को सुन लेने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि आप इस अमल को पूरे ईमान और तवक्कल के साथ जरूर करेंगे। बाबा फरीद अल्लाह ताला के एक नेक बंदे थे और अल्लाह ताला ने आपको बहुत से मौज़ात अता फरमा रखे थे, जैसा कि आप बिजली को अपने लोटे में बंद कर सकते थे, आपने सुन ही रखा होगा बाबा फरीद के बारे में। और बाबा फरीद का दूसरा बड़ा मौज़ा ये था कि बाबा फरीद परिंदों से बात कर सकते थे, खासकर चिड़ियां बाबा फरीद को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए अक्सर बाबा फरीद को चिड़ियों वाला बाबा भी कहा जाता है। एक दिन बाबा फरीद अपने पुराने दोस्त से मिलने साथ वाले गांव में जाते हैं। बाबा फरीद का दोस्त एक मौलवी था। बाबा फरीद का दोस्त एक मस्जिद में अजान दिया करता था। बाबा फरीद अभी अपने दोस्त के घर पहुंचते ही हैं, बातचीत करते हैं, हाल हवाल पूछा जाता है और खाने के लिए दोनों दोस्त बैठ जाते हैं। जब बाबा फरीद और बाबा फरीद का दोस्त खाना खा रहे होते हैं कि उतने में घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाबा फरीद का दोस्त घर का दरवाजा खोलता है तो एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है। बाबा फरीद का दोस्त उस शख्स से भी कहता है कि आओ तुम मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वो शख्स बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहने लगता है कि नहीं मौलवी साहब, मैंने खाना नहीं खाना, बस आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मेरी हाजत पूरी हो जाए। जिसके बाद मौलवी साहब उस शख्स को एक वजीफा बता देते हैं, जिसके बाद उस शख्स का कहना होता है कि मौलवी साहब, मैं लगातार 7 साल से आपके दर पर आ रहा हूँ, हर महीने आप मुझे कोई ना कोई वजीफा देते हैं, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो मेरी कोई हाजत पूरी हुई है और ना ही मुझे वो चीज मिल सकी है जिसके लिए मैं वज़ाइफ करता हूँ। ये तमाम बातें बाबा फरीद भी सुन रहे थे। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना होता है कि ए शख्स, तुझे 7 साल हो गए हैं, लेकिन तेरी जो हाजत है जिसके लिए तुम ये वज़ाइफ कर रहा है, अमलियात कर रहा है, पूरी नहीं हुई। आज मैं तुझे एक अमल के बारे में बताता हूँ। रात होते ही आसमान की तरफ मुंह कर मैं जो अमल बता रहा हूँ वो कर लेना। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो तेरी जो हाजत होगी पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगेगा तुझे इंशाअल्लाह ताला फौरन मिल जाएगा। जिसके बाद वो शख्स ऐसा ही करता है और अगले दिन आकर बाबा फरीद के कदमों में गिरने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा फरीद उसे गिरने से रोकते हैं। वो शख्स कहता है कि बाबा फरीद, जो मेरी मुराद, जो मेरी हाजत 7 साल से पूरी नहीं हुई थी, आपने एक रात में ही आपके अमल के जरिए पूरी हो गई। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा
अदा करूं। तो प्यारे बहन भाइयों, वही अमल यानी या जुल जलाली वल इकराम का अमल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जलाली अमल है और जो कोई भी अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखकर इस अमल को करता है तो फिर उसकी मुराद पूरी हो जाती है। वो जितनी दौलत मांगता है उसे दौलत मिल जाती है, या जो भी वो मांगता है अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला चाहते हैं तो उसे अता फरमा देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को कैसे करना है ध्यान से सुने। तो इस अमल को रात के वक्त किया जाता है। जैसे ही शाम हो जाए और सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाए, उस वक्त से लेकर सुबह फजर की अजान होने से पहले पहले आप किसी वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। चाहें तो इशा की नमाज के बाद कर लें, यानी जब रात हो जाए उस वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले बावजू और पाक साफ हो जाना है, और बावजू होने के बाद आपने घर की छत पर चले जाना है या घर के आंगन में भी, यानी खुले आसमान के नीचे खड़े होकर आपने इस अमल को करना है। अगर घर की छत नहीं तो घर के आंगन में खड़े होकर अमल को कर लें, यानी खुले आसमान के नीचे आपने खड़े हो जाना है। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा मौजू है। जब आप एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ फेर लेना है, और चेहरा आसमान की तरफ करने के बाद आपने पूरे 21 बार पढ़ना है या जुल जलाली वल इकराम, यानी आप पढ़ेंगे या जुल जलाली वल इकराम, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या जुल जलाली वल इकराम, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 21 बार या जुल जलाली वल इकराम पढ़ लेना है। जब आप 21 बार या जुल जलाली वल इकराम पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आप जो कुछ भी मांगना चाहते हैं मांग लेना है। दौलत चाहते हैं दौलत मांग लेनी है। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ मांगेंगे आपको अल्लाह ताला अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कर लेने के बाद आपने एक बार फिर से आखिर में वही दुरूद पढ़ लेना है जो आपने पहले पढ़ा था। बस ये छोटा सा अमल है। इस अमल को करने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगता, लेकिन ये छोटा सा अमल आपकी जिंदगी और तकदीर को बदल कर रख देगा। आप खुली आंखों से अपनी जिंदगी और तकदीर को बदलते देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।